अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना इस वक्त जारी व सारी है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ऐसे ही जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और मकसद क्या बताया गया? लअल्लकुम तत्तकून, कि रमज़ान जो रहमतों और बरकतों का महीना है, रमज़ान जो नेकियों का मौसम बहार है, रमज़ान जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये वो महीना है जो हमारे ऊपर साया फ़गन हुआ है। और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सरकश शयातीन को बांध दिया जाता है, यानी कि इसमें नेकी करना आसान होता है, इंसान अल्लाह की तरफ रग़बत रखता है, इंसान की रूह तवाना होती है और इंसान नेकियां अच्छी से अच्छे करने की कोशिश करता है। रमज़ान में जो रोज़े का मकसद बताया गया है वो ये है तक़वा। सामीन कराम और नाज़रीन मोहतरम, तक़वा क्या है? तक़वा दरअसल अल्लाह ताला का खौफ है, तक़वा अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है, तक़वा अपने नफ्स को पाक करने का नाम है, तक़वा दरअसल परहेज़गारी का नाम है। ऐसा ही है जिस तरीके से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कोई दवा देता है, लेकिन दवा देने के साथ साथ वो कहता है कि तुमने इस इलाज के साथ साथ तुमने परहेज़ करना है, यानी कि कुछ चीज़ों से परहेज़ करना है। तो तक़वा भी दरअसल परहेज़गारी का नाम है, तक़वा भी दरअसल बुराइयों को छोड़कर नेकियों की तरफ जाने का नाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक सहाबी ने पूछा, इस्तफ़सार किया। उन्होंने कहा, या सहाबी रसूल, ये बताइए तक़वा क्या है? उन्होंने कहा, क्या तुम कभी किसी ऐसी पगडंडी से गुज़रे हो जिसके दोनों अतराफ़ में कांटेदार झाड़ियाँ हों? यानी कि कहा, बिल्कुल। कहा, तुम कैसे उसमें से जाते हो? उसने कहा, मैं अपने दामन को बचा कर जाता हूँ, अपनी कमीज़ को एक तरफ कर लेता हूँ कि कहीं किसी कांटे में, किसी झाड़ी में मेरी कमीज़ उलझ ना जाए और मेरा कपड़ा फट ना जाए। कहा, तक़वा दरअसल इसी का नाम है। तक़वा इस चीज़ का नाम है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की आलाइशों से अपने आप को बचाने का नाम दरअसल तक़वा है। और ये दरअसल जो रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान है, ये इंसान को जहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, वहाँ इस तरफ की भी राग़िब करता है कि तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, तुम अल्लाह की तरफ लौ लगाओ, शैतानी आमाल से अपने आप को बचाओ और अपनी हिम्मत के मुताबिक इस महीने से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाओ। सामीन कराम, तक़वा की इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं? जब इंसान रोज़ा रखता है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अस्सौम जुन्ना, जुन्ना कहते हैं ढाल को। जिस तरह कहा कि जिस तरीके से दुश्मन के मुकाबले में, दुश्मन के हमलों से एक ढाल तुम्हारी हिफाजत करता है, उसकी तलवार की ज़रब से तुम्हारी हिफाजत करता है, उसकी हमलों से तुम्हारी हिफाजत करता है, इसी तरीके से रोज़ा दरअसल तुम्हारी हिफाजत करता है शैतानी हमलों से। तो अस्सौम जुन्ना। इसी तरीके से इस महीने में रहमत खुदावंदी जोश में होता है और इंसान जब तक़वा की तरफ माहिल होता है, तो इंसान जब शैतानी चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, रोज़े रखता है, तो फिर जब भी वो काम करता है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर ये तक़वा का एक खौल चढ़ जाता है, तक़वा का एक हाला बन जाता है, एक ढाल उसके सामने आ जाती है जो उसको शैतान के हमलों से बचाती है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि इसकी इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, इनफरादी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, इंसान की जो माशरती ज़िंदगी उस पर क्या असरात होते हैं। इंसान जब रोज़ा रखता है तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर जब तुम में से कोई रोज़े से हो और उससे कोई झगड़ा करे, उससे कोई गालम गलोच करे, तो कहे कि भाई मेरा रोज़ा है, भाई मैं तुम्हारे साथ ये मुकाबला नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि उसने तक़वा और परहेज़गारी का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से उसने उस चीज़ को छोड़ दिया। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर एक रोज़ादार रोज़ा रखता है और उसका रोज़ा अगर उसको बुरे कामों से नहीं रोकता, अगर उसका रोज़ा उसको झूठ और बेईमानी से नहीं बचाता, तो फिर उसका रोज़ा ऐसा ही है जैसे उसने सारा दिन भूखा प्यासा रहा।
इसके बरक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब के क्या माने हैं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हुए, अल्लाह का डर इख्तियार करते हुए रोज़े रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। ये इंसानी ज़िंदगी पर इस तक़वा के असरात हैं कि इंसान का दिल नरम पड़ जाता है। इंसान जब तक़वा का इख्तियार करता है तो फिर उसके अंदर वो कैफियत पैदा होती है, उसकी रूह के अंदर वो इंबिसात पैदा होता है कि फिर वो गरीबों का ख्याल रखता है, वो मिस्कीनों का ख्याल रखता है, वो मामलात अपने बेहतर करने की कोशिश करता है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान, जब ये कहा गया है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़े का एक मकसद बताया गया कि ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, तो हम ये देखते हैं कि कुछ मामलात में, कुछ जगहों पर हमें ये नज़र आता है कि इंसान पहले से ज़्यादा बेईमानियाँ कर रहे होते हैं। कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं, कुछ लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं। तो क्या इसमें रोज़े का कोई मसला है? क्या इसमें ऐसा है कि हमारा रोज़ा हमें इन चीज़ों से नहीं बचाता? तो नहीं नाज़रीन कराम, इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि एक शख्स अगर नमाज़ पढ़ने जाता है मस्जिद के अंदर और उसके जूते चोरी हो जाते हैं और वो ये कहना शुरू कर दे कि नमाजी चोर होते हैं। एक शख्स जब हज के लिए जाता है हरम में और जहाँ पर लाखों लोग होते हैं, अगर उसका भटुआ कोई निकाल लेता है उसकी जेब से, अगर उसकी जेब कोई काट लेता है, उसके पैसे कोई उचक लेता है, उसके सामान को कोई गसब कर लेता है, तो वो कहेगा तमाम हज करने वाले हाजी खुदा ना खास्ता चोर हैं या डाकू हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक चोर नमाजी बनकर आ गया है, एक चोर और डाकू हाजी की सूरत में आ गया है, और एक चोर जिसको मौका मिला उसने बज़ाहिर अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ लिया है, लेकिन दरअसल तकवा उसके दिल में नहीं उतरा। तो हम खुद अपना जायज़ा लें कि हम खुद अपने दिल के अंदर अपने गिरेबान में झांकें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। कि अगर हमारा रोज़ा, हमारी नमाज, जिस तरीके से कहा गया ना कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो क्या अगर कोई शख्स इन चीज़ों से नहीं रुकता तो फिर वो अपने नमाज का जायज़ा ले कि वो क्या सिर्फ 4 रकत या 2 रकत खड़े होकर अल्लाह के हुज़ूर सिर्फ वक्त अपना इस्तेमाल कर रहा है, अपना वक्त सर्फ कर रहा है, या वाक़यतन वो अल्लाह के हुज़ूर खड़े होकर इस चीज़ का एहसास कर रहा है कि मैं अपने रब रहीम के सामने खड़ा हूँ। इसी तरीके से अगर किसी का रोज़ा उसको तकवा उसके अंदर पैदा नहीं करता तो फिर वो अपने नफ्स का जायज़ा ले। इसके लिए मैं कुछ अमली तदाबीर आपको बताता चलूँ कि इस रमज़ान में अगर हमारी ये कैफियत है कि हमें ये महसूस होता है कि हम उन चीज़ों से बच नहीं पा रहे, तो कुछ आमाल ऐसे करें, कुछ अमली चीज़ें ऐसे करें जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिसके नतीजे में हो सकता है और यकीनी तौर पर ये होगा कि हमारा रोज़ा, हमारा रमज़ान अच्छा होगा, हमारे अंदर तकवा के असरात बढ़ेंगे और हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे होंगे, अल्लाह के परहेज़गार बंदे होंगे। उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि अपने लिए कुछ चीज़ें तय कर लें कि हमने इस रमज़ान में क्या करना है, और दूसरी चीज़ ये तय कर लें कि हमने इस रमज़ान में क्या नहीं करना। ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लिस्ट बनाएं, अपने एक कॉलम में लिखें व्हाट टू डू और दूसरे कॉलम में लिखें व्हाट नॉट टू डू। और जो करने के काम हैं उसमें जो एक चीज़ है उसमें एक इंसान अपनी इनफरादी मामलात को बेहतर करने के लिए कुछ लिख ले बाकायदा। मिसाल के तौर पे कि इंसान लिखे कि मैंने अल्लाह का ज़िक्र करना है हर नमाज के बाद। इंसान ये लिख ले कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है ताकि फिर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मोहब्बत में इजाफ़ा हो। इंसान तीसरी चीज़ ये लिखे कि मैंने कुरान मजीद की तिलावत करनी है, और सिर्फ तिलावत नहीं करनी बल्कि उसको तर्जमे के साथ पढ़कर समझने की कोशिश करना है, पर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों, ईमान वालों, जिस तरीके से लोहे को जंग लग जाता है इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है, इसी तरह इंसान की रूह भी जो है वो नापाक हो जाती है, इसी तरीके से इंसान की रूह आलूदा हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों के जंग को दूर करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करना है और तिलावत कुरान मजीद है। क्यों? क्योंकि जब इंसान कुरान को पढ़ता है, जब इंसान कुरान की तिलावत करता है, जब उसके माने और मफहूम को समझता है, तो यकीनी तौर पर उसके दिल में रिक्कत पैदा होती है। उसके दिल में बार बार ये याद दहानी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला जो उसका रब है वो उससे क्या फरमा रहा है।
ये वो चीज़ें हैं जो इंसान करे, अपनी इनफरादी ज़िंदगी को, अपनी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि जिस्मानी तौर पर जब हम कमज़ोर होते हैं, जिस्मानी तौर पर जब हम बीमार होते हैं, तो हम दवा लेते हैं, हम ग़िज़ा लेते हैं, हम टैबलेट्स लेते हैं, हम मुख्तलिफ़ कम्प्लीमेंट्स लेते हैं कि ताकि हमारा जिस्म मज़बूत हो, ताकतवर हो। इसी तरीके से इंसान का ईमान कमज़ोर हो सकता है, इंसान रूहानी तौर पर कमज़ोर होता है। तो जो ज़िक्र है, अज़कार है, तस्बीहात हैं, तिलावत कुरान मजीद है, सीरत तैयबा का मुताला है, जब इंसान इन चीज़ों को करता है तो उसकी रूह मज़बूत होती है, उसमें तकवा और परहेज़गारी में इजाफ़ा होता चला जाता है। इसी तरीके से व्हाट नॉट टू डू, इंसान एक लिस्ट ये भी बनाए ताकि उसकी वजह से भी आप ही समझ लें उसकी ज़िंदगी पर ये असरात पैदा होंगे, उसके अंदर तकवा और परहेज़गारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमने झूठ नहीं बोलना, ये लिख लें अपने एक लिस्ट के अंदर। हमने ग़ीबत नहीं करनी, हमने लोगों की बुराई नहीं करनी, हमने अपनी ज़बान को बुरे बातों से, गंदी बातों से आलूदा नहीं होने देना। यकीनी तौर पर जब हम ये काम करेंगे, और एक और अहम चीज़ जो हम कर सकें वो ये है कि हमने मामलात अपने ख़राब नहीं करने। लोगों से लेन देन के मामलात हों, लोगों से वादा करके कोई पूरा करने के मामलात हों, या और अपने ज़िंदगी के मामलात हों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात हों, अज़ीज़ रिश्तेदारों के जो मामलात हों, और इसी तरीके से जो बहुत सारे मामलात होते हैं विरासत के हवाले से, अगर हम इन मामलात को भी ठीक करेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे अंदर ये तकवा पैदा होगा। और जिस तरीके से हम ये समझते हैं कि इंसान माशरे में अकेला नहीं होता, एक एक फ़र्द मिलकर एक पूरा माशरा बनता है। जब इनफरादी तौर पर एक फ़र्द ठीक होगा, जब उसके अंदर ये तकवा के असरात पैदा होंगे, तो पूरे माशरे के अंदर, पूरी इज्तमाइयत के अंदर ये असरात हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरीके से कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ईमान वालों, जिस तरीके से तुम्हारे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी और तकवा इख्तियार करो। और जब हम ये तकवा इख्तियार करेंगे, यकीनी तौर पर इसके असरात ना सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगी पर पड़ेंगे, बल्कि इज्तमाई तौर पर माशरे पर भी पड़ेंगे, और माशरा एक खूबसूरत माशरा इंशाअल्लाह ताला तश्कील पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।